जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या एसएससी का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है मेरे भाई। महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है मेरे भाई क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि दशमलव और भिन्नों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर्स को किस तरह हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं या किसी भी भिन्न को हम लोग किस तरह दशमलव में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में पढ़ते हैं कि भिन्न क्या होता है। द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are नेचुरल नंबर, यानी कि उन सभी नंबरों को हम लोग का भिन्न कहेंगे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात की जाए मेरे भाई, तो जैसे एक सहित 1/2 यानी कि 1/2, यहाँ पे 3/4, 4/11, यानी कि उन सभी नंबरों को हम लोग भिन्न कहेंगे या फ्रैक्शन कहेंगे जिनको a by b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे a हम लोग का होता है न्यूमरेटर और b जहां पे होता है हम लोग का डिनोमिनेटर। a को हम लोग a होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में कहा जाता है अंश, और जो हम लोग का b होता है जो कि बटे के नीचे होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर इंग्लिश में, बट इसको हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई हर। तो वही मैं आपको बताया, वो सभी संख्या जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उन सभी को क्या कहते हैं मेरे भाई, भिन्न कहते हैं। या ऐसे आप समझिए, सिंपल सा, आप इस इतने इंग्लिश में मत जाइए, आप सिंपल सा ही समझिए, वे सारे नंबर जो कि a by b के रूप में लिखा जाता है, जहां a और b आपका क्या होना चाहिए मेरे भाई, नेचुरल नंबर। याद रखिएगा a और b को एक और नंबर हम लिखते हैं जो कि होता है हम लोग का मेरे भाई रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। उसमें क्या शर्त रहता है, उसमें आपका जो ये b होना चाहिए ये 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा बात जो a और b होता है वो आपका क्या होता है मेरे भाई, वो आपका होता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है। बट यहाँ पे फ्रैक्शन में बात किया जाए तो जो a और b जो हम लोग का क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक ले जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं मेरे भाई, और कॉन्सेप्ट को भी और विस्तार में पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मेरे भाई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि भिन्नों के प्रकार के बारे में। भिन्नों के प्रकार के अंदर जो सबसे पहला आपका टाइप्स होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भी भिन्न में मेरे भाई जो अंश होता है वो लेस होता है किससे, हर से, यानी कि कहा जाए कि जो हर होता है बड़ा होता है किससे, अंश से, उस भिन्न को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ये हम लोग का क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे और एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे 11 यहाँ पे 11 बाई कितना हो जाएगा भाई 15, यहाँ पे 11/15। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हम लोग का ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, तो जो हम लोग का ये न्यूमरेटर है लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से, तो जो हम लोग का हर है बड़ा है किससे, अंश से। अब हम लोग समझते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा, जिसमें क्या होता है मेरे भाई, जो अंश होता है वो बड़ा होता है किससे, हर से, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे मेरे भाई, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल्स मेरे भाई मैं इसी का प्लॉट दे रहा हूँ, 3/2 हो जाएगा मेरे भाई। इसमें आप देख रहे हैं जो हर हम लोग का क्या है, अंश से छोटा है, यानी कि अंश बड़ा है हर से। और भी एग्जांपल हो सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 53/7, 50, यहाँ पे 53/7, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं डिनोमिनेटर छोटा है किससे, न्यूमरेटर से। तो जब भी आपको जिस भी फ्रैक्शन में अंश छोटा रहेगा हर से तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिस भी फ्रैक्शन में अंश आपका बड़ा होगा हर से, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे मैं एग्जांपल बता दूं, जो हम लोग का थर्ड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह लिखा जाता है मेरे भाई, आपको कभी भी ये दिखेगा ना मेरे भाई a सहित b/c के फॉर्म में, आपको कभी भी ये मिलेगा ना मेरे भाई 2 सहित 1/3 के रूप में, यानी कि 2 सहित 1/3 के रूप में कभी भी मेरा भाई मिलेगा कोई भी फ्रैक्शन भिन्न, उसको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रण भिन्न बोला जाता है। जो हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये हमको समझना है कि जब भी हम लोग का डिनोमिनेटर इक्वल हो और साइन किस चीज का हो, प्लस का हो, यानी
समान हरों को जोड़ने का क्या तरीका होता है। तो सिंपल सा आप क्या करिए, यदि आपका हर यानी कि डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो यानी कि समान हो, तो क्या करिए, सिंपल सा डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दीजिए और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, सिंपल सा जोड़ दीजिए। कभी भी आपको किसी भी फ्रैक्शन को जोड़ना रहे और उसका जो हर है वो समान है, तो सिंपल सा आप जो हर है उसको एज इट इज लिख दीजिए जिस तरह है, और सिंपल सा जो आपका न्यूमरेटर है यानी कि अंश है उन सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 7 2 9, 9 और 2 11, 11 1 12 के 2, हासिल बचा कितना 1। यहाँ पे 5, अब 5 से कितना होता है हमारे भाई 6, यानी कि 62/4। अब ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, तो 2 से कट जाएगा हमारे भाई 3 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4। बस ये हम लोग का फ्रैक्शन निकल गया, यानी कि समान हरों को जोड़ने का तरीका यही होता है मेरे भाई। जब भी आपको असमान वाले हरों को जोड़ना हो या यूं कहा जाए कि अनइक्वल डिनोमिनेटर को जोड़ना हो, तो सिंपल से क्या करिए, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दीजिए, यानी कि 5 3 से कितना होता है मेरे भाई 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया हूँ, यानी 5 15 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 3 कम 3, साइन किस चीज का था मेरे भाई प्लस का, और 5 कम 5, तो कितना हो गया मेरे भाई 5 3 8, 8 बटा 15, यानी कि 8 बटा कितना है 15, 8/15 हम लोग का इसका आंसर निकल गया मेरे भाई। अब हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग को समान हरों को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे मेरे भाई, यानी इक्वल डिनोमिनेटर का जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सिंपल से वही मेरे भाई, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को यानी कि हर को आप ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद से क्या करिए, आप जो ऊपर दिया गया है न्यूमरेटर यानी कि अंश, यानी कि अंश हम लोग क्या है 6, बड़ा वाला में से छोटा को घटा दीजिए 5 को, तो 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा मेरे भाई 1, तो हम लोग का जो भिन्न निकला है 1/15 हो गया है। उसी तरह आपको कभी भी प्रश्न में भिन्नों का एक क्वेश्चन दे कि जिसका जो अंश जिसका जो हर है वो असमान है यानी कि डिनोमिनेटर अनइक्वल है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई, सिंपल सा आपका जो डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो जो यहाँ पे मेथड किए थे यानी कि डिनोमिनेटर का हर में मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 पे 15 हो गया मेरे भाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, उसके बाद से घटा दीजिए, देन उसके बाद से जो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पे 4 3 कितना होता है मेरे भाई 12 हो गया, और घटाना का साइन तो घटाना लगे, अब इसका इसमें गुणा कर दिए तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा हमारा 2/15, 15 नीचे था, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो आप इस चारों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट किया रह रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर मेरे भाई। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप क्वेश्चन फटाक से लगा देंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझते नहीं चले जाते हैं क्वेश्चन लगाने, तब कहते हैं कि मुझे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। भाई मैथ बहुत इजी है, सिर्फ इसमें आपको फार्मूला याद करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और मैथ को आप रेगुलर पढ़िए। आप पहाड़ा याद कर लीजिए मेरे भाई 20 ले, आप स्क्वायर याद कर लीजिए मेरे भाई 30 ले, आप क्यूब याद कर लीजिए मेरे भाई 20 ले, तो बस आपका खत्म। पहाड़ा याद है 20 ले, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो मेरे भाई मैथ का कोई भी चैप्टर हो उस चैप्टर से आप क्वेश्चन 100% लगा देंगे मेरे भाई। और रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आधा घंटा 1 घंटा करेंगे तो आपका मैथ में कह रहा हूं मेरे भाई बेसिक से एडवांस के तरफ इतना तेज से ग्रो करेगा ना, आपको भी लगेगा कि मुझे मैथ ही नहीं आता था। मैथ हम लोग समझ लिए भिन्नों के जोड़ और घटाव के बारे में। अब हम लोग समझते हैं भिन्नों का कभी भी हमको गुणा करना रहे तो कैसे करेंगे, और भिन्नों का भाग करना रहे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भिन्नों का गुणा। देखिए जब भी आपको भिन्नों का गुणा करना रहेगा तो सिंपल सा क्या करिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या 2 है, तो 2 से देखेंगे कहीं कट रहा है तो 2 से कितना बार में 2 दूनी 4, 2 बार में। और यहाँ पे 5 है तो मैं 5 को देख रहा हूँ, इधर है कि यहाँ पे हम लोग का अंश में 5 है तो 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हम लोग का न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में कर सकता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में आप देखिए जब भी आपको गुणा करना रहेगा मेरे भाई तो आप पहले देखिए ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो आप क्रॉस में देखिए, यानी कि ऐसे इस फॉर्म में कट रहा है, इस फॉर्म में कट रहा है, इस फॉर्म में कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, या ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दीजिए। तो वही मैं यहाँ पे काम किया हूँ, 5 से 5 बार में काट दिया ऐसे क्रॉस में। और ये देखिए 2 से मैं इस 2 को काट दिया हूँ ऐसे क्रॉस में,
कोनो जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ है, आप यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, समझ रहे हैं। इस तरह आप कभी भी किसी भी गुणा वाले नंबरों को काटेंगे। और यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना हुआ, ये कितना बार में 3 कम 3, ये 3 दूनी 6, 2 वाले में। और मैं कहीं और 2 देखूंगा ऊपर तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये भी खत्म। अब देखिए हम लोग का क्या बचा है, 6 खत्म, 2 खत्म, 5 खत्म, तो यानी कितना बचा है 2। और ऊपर कितना बचा है 5, तो 5 बट्टा हम लोग का कितना आया आंसर 2। तो इस तरह आप किसी भी भिन्नों का गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्रास में कट रहा है काटिए, ऊपर नीचे कट रहा है काटिए, उसके बाद से अगर बच जा रहा है तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो 5 कम 5, यहाँ पे यदि मान लीजिए मेरे भाई 3 बचता तो 5 के 15 हो जाता। और नीचे का नीचे गुणा कर दिए तो नीचे 5 से 5 खत्म हो गया, तो 2 खत्म है, ये भी 2, तो नीचे सिर्फ ये 2 बचा था, तो 5/2 इसका आंसर हुआ। यदि भिन्नों का भाग करना रहा है मेरे भाई तो ये गुणा से भी आसान होता है। सिंपल से क्या करिए, आपको जब भी आपको भिन्नों के अंदर भाग का साइन दिखे, भाग का चिन्ह दिखे, तो क्या करिए, सिंपल से 2/3 ऐसे लिख दीजिए। अब भाग के जगह पे आप गुणा का साइन लगा दीजिए। और जब भी आप भाग के जगह पे गुणा का साइन लगाएंगे तो जो भाग के इधर वाला जो आपका ये फ्रैक्शन है भिन्न है वो पलट जाएगा, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, बस खत्म। इतना ही करना है भाई। अब देखिए कोई कट रहा है क्रास में, ऊपर से काट दीजिए, तो ये 2 से कितना बार कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 बार में। अब ऊपर कितना बच गया 1, तो 1 का गुणा कर दीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे, बस खत्म। तो 5 कम 5 हो गया, और 3 दूनी 6, यही हम लोग का भिन्न निकल गया 5/6। क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट को पढ़े, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितना भी क्वेश्चन है मेरे भाई ये सब आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3/5 और 6/8 के बीच एक ऐसी भिन्नात्मक संख्या लिखे जिनका हर कितना है मेरे भाई 40 है। 3/5 है और यहाँ पे लिख दीजिए 6/8 हो गया मेरे भाई। अब क्या करिए, देखिए ये 5 है, यहाँ का हर क्या रहना चाहिए 40 होना चाहिए। तो आप ऐसा नंबर सोचिए जिसका गुणा करने पे 5 में गुणा किया जाए तो 40 बन जाए। तो आप बताइए ऐसा कौन सा संख्या जो 5 में गुणा करने पर ये हर पूरा जो 5 है 5 में पे 40 बन जा रहा है। तो 8 है मेरे भाई। सिंपल से जो नंबर यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा, और जो नंबर यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो 8 है, 8 5 कितना होता है 40, तो यहाँ पे 8 से गुणा कर दीजिए। यदि नीचे कर रहे हैं तो आपको ऊपर करना ही पड़ेगा मेरे भाई। जिस संख्या से नीचे कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, उस संख्या से आपको न्यूमरेटर में यानी कि अंश में करना पड़ेगा। तो 8 तरीके 24 हो गया मेरे भाई, 8 5 40 हो गया। इसको भी हमको इसके भी हर को क्या करना है मेरे भाई 40 बनाना है। तो सिंपल सा 5 से गुणा कर देंगे। हाँ आप ऐसे भी सोचिए ना, 8 में किस नंबर का गुणा करें कि जो हम लोग का ये हर है 8 9 रह के 40 बन जाए। तो 8 के जगह पे मैं 5 से गुणा कर दूंगा। फिर जब मैं डिनोमिनेटर में 5 से करूंगा तो ऊपर भी तो 5 से करना पड़ेगा। तो 6 5 30 हो गया मेरे भाई, 8 5 40 हो गया। अब आप बता सकते हैं कि 24 और 40, 24/40 और 30/40 के बीच की जितनी भी संख्या है 40 कहने का मतलब क्या होगा मेरे भाई 3/5। इसको आप काटेंगे तो 3/5 के रूप में आएगा। और 6/8 यानी कि 30/40 ही रहेगा मेरे भाई। जब 30/40 को काटेंगे तो 6/8 आएगा। तो अब देखिए इसमें हमको निकालना है जितने भी इसके अंदर भिन्नात्मक संख्या उन सभी को। तो यहाँ पे हो जाएगा 25/40, उसके बाद से 26/40 हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद 27/40 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 28/40 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा मेरे भाई 29/40, और ये 30/40 तो हम लोग का निकलवे किया था। यानी कि 24/40 और 30/40 या कहा जाए कि 3/5 और 6/8 के बीच का यही संख्या है, 5 गो संख्या है। 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92 यानी कि 69/92 को हम लोग छोटा फॉर्म में करना है। ऐसा इसको तोड़ देना है, ऐसा काट पीट के इस नंबर को लिख देना है कि वो दोबारा कटे मत किसी नंबर से, और इसमें से टिक कर देना है। सीएचएस के पेपर में देखा गया सवाल है मेरे भाई। तो आप ये मत समझिए कि सीएचएस हो गया, चाहे एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, ये सब छोटे छोटे एग्जाम है मेरे भाई। ये छोटे हैं लेकिन इससे हमको ये सीख मिलता है कि फ्रैक्शन और डेसिमल्स के आधार पर किस किस टाइप्स का क्वेश्चन मिलता है मेरे भाई। आप यदि सीजीएल का दे रहे हैं या सीएचएसएल का दे रहे हैं, आप रेलवे का दे रहे हैं, या आप
किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे भाई। भले आप यहाँ पे नंबर थोड़ा सा बड़ा रख दे, यहाँ पे लिख दे 153 बटा यहाँ पे लिख दे 17, अब बताइए इस तरह कुछ कुछ आपको नंबर देते कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन का तो मेरा भाई पैटर्न नहीं रहने वाला है। तो ये आपका सीएचएस के अंदर पूछा गया था मेरा भाई, अब हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तब ऐसा नंबर सोचिए जो कि इन दोनों को काट सके। कोई सोचिए, देख रहे हैं 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से इसलिए नहीं कटेगा मेरे भाई 9 2 11 होता है, 3 के पढ़ा नहीं आता है तो 9 से तो कटवे नहीं करेगा, 6 से कटवे नहीं करेगा क्योंकि 3 से कट ही नहीं रहा है, 5 से कट ही नहीं रहा है। तो मेरे भाई इसको ये किससे कटेगा 11 12 13 14 23, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, तो ये 23 से कटेगा मेरे भाई, क्योंकि 23 देखिए 23 का जब गुणा हम करेंगे कितना बार में हो रहा है 2 बार में, तो सॉरी 3 बार में, 23 का गुणा करेंगे 3 बार में तो 3 तरीके 9 होता है और 3 दूनी 6 होता है। और वही 23 का गुणा फिर हम लोग करेंगे कितना बार में भाई 4 बार में, तो 4 3 कितना होता है 12 और 4 दूनी 8 फंसी हुई 9। यानी कि इसको हम लोग किस फॉर्म में, इसको किससे काट सकते हैं मेरे भाई 92 को हम लोग 92 को डिवाइड कर सकते हैं कितना से 23 से, तो 23 इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा मेरे भाई, तो ये 4 बार में कटेगा, यानी कि 3/4 इसका आंसर हुआ। तो 3/4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी सही है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, द वैल्यू ऑफ 3/10 गुणे 5/18 भागे 25/9 इज। तो देखिए हम यहाँ पे देख रहा हूँ साइन किस चीज का भाग का, इसको मैं गुणा में कर सकता हूँ, गुणा इसलिए कर दूंगा क्योंकि सब गुणा में हो जाएगा साइन, तो सिंपल से हमको क्या करना रहेगा गुणा। देखिए 3/10 गुणे 5/18, अब यहाँ पे मैं गुणा का साइन करूंगा। अभी मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आपको भिन्नों का गुणा या भाग करना रहेगा तो कैसे किया जाएगा मेरे भाई, तो भाग वाला बताया था सिंपल से भाग की जगह पे आप गुणा का साइन लिख दीजिए। अब गुणा का साइन लिख रहे हैं तो इसके बाद वाला जो नंबर पलट जाएगा, यानी कि 9/25 हो जाएगा। अब मैं बताया था यदि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप ऊपर नीचे देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो क्रास में देखिए कट रहा है तो काटिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नहीं कटेगा, क्रास में देख रहा हूँ तो कटेगा 36/18, यानी कि कितने बार में 6 बार में। ये कटेगा 5 दूनी 10 वाली में, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, अब 6 से कटेगा तो ये देख रहा हूँ मेरे भाई 3 तरीके 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है। अब मैं और देखूंगा कटना रहेगा तो नहीं कटेगा, तो सिंपल सा ऊपर का ऊपर में गुणा कर दूंगा, यानी कि 1 के गुणा 1 1 के गुणा 3, यानी कि 3 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 में 25 का गुणा करूंगा तो कितना होगा मेरे भाई 100। तो हम लोग का आंसर जो निकला है 3/100, तो 3/100 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है भाई, डिवाइड 25 भागे 1 सहित 11/14, तो पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। ये किस फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर में चेंज करिए। तो सिंपल से क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, तो 25 भागे 14 गुणे 14, इसमें 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 25/14 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, बट्टे में वही लिख दीजिए, 14 के 14 11 25 और बट्टे में 14। अब मैं बताया था जिस भी, अब आपको कभी भी भिन्नों के अंदर यदि डिवाइड का साइन लिख दे, आप ये कहेंगे भिन्न कैसे है, भिन्न इसलिए है क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ मेरे भाई, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिखते हैं तो उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये 25 को 25/1 रहने दीजिए, और यहाँ पे मैं गुणा का साइन लिखूंगा तो ये पलट जाएगा, ऊपर जाके 14 हो जाएगा, नीचे 25। अब मैं देखूंगा ऐसा ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दूंगा, नहीं तो क्रॉस में कट रहा है तो काट दूंगा, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है क्रॉस में कट रहा है मेरे भाई, तो 25 के 25 खत्म। अब कितना होगा 14/1, यानी कि हम लोग का आंसर कितना है मेरे भाई 14। तो 14 जो हम लोग का आंसर डी है ऑप्शन सही। के बारे में देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। फ्रैक्शन आपका अलग है, फ्रैक्शन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब हम समझते हैं यानी कि दशमलव वाले भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, और फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर यानी कि हर, जिस भी भिन्न का जो हर होगा इज 10 या 10 का पावर होना चाहिए मेरे भाई। जैसे एग्जांपल में जिस भी भिन्न, भिन्न क्या होता है अभी मैं पढ़ाया हूं, इसीलिए पहले फ्रैक्शन पढ़ा जाता है यानी भिन्न के बारे में, देन उसके बाद से इन दोनों को मिलाकर यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न के बारे में। यहाँ पे 4/10 हो गया, तो नीचे जो हम लोग का ये हर है डिनोमिनेटर 10 के रूप में है, तो इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं।
इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं मेरे भाई। इसको हम 0.4 दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। ये जितने भी पावर वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 53 बाई यहाँ पे 100 हो गया, ये 10 के पावर वाला है मेरे भाई, तो इसको हम लिख देंगे बाई यहाँ पे 1000 हो गया। यानी कि जब कभी भी आपको जिस भी भिन्न के अंदर यानी कि 10 के पावर या इस फॉर्म में आपको नंबर मिले 10 के रूप में या 10 के पावर मतलब कभी 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2 मतलब क्या मेरे भाई 100 हो गया। 10 पे पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा, और 0 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। तो जिस भी भिन्न के अंदर जो हर हो 10 हो या 10 का पावर वाला हो, तो उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। समझते हैं कि दशमलव का जोड़ना घटाना कैसे किया जाता है। देखिए यदि कभी भी आपको किसी भी डेसिमल वाले नंबर को जोड़ना है तो सिंपल सा क्या करिए, जिस तरह आप एडिशन करते हैं यानी जोड़ वाला रूल करते हैं, वही कंसेप्ट को इसमें अपनाना है। यानी कि 2.3 लिख दीजिए और इसको यहाँ ला दीजिए। देखिए ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद वाला पॉइंट लिखने के बाद इधर लेफ्ट साइड पॉइंट का नंबर हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 0 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए सिंपल सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 8 हो गया, दशमलव लगा दीजिए दशमलव के नीचे, और 0 2 कितना हो गया 2, यानी कि ये हो गया। यदि सब्ट्रैक्शन करना रहा मेरे भाई तो सिंपल से क्या करिए 7.4 लिख दीजिए और यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल लगा दीजिए और डेसिमल के बाद वाला नंबर इस डेसिमल के बाद लिख दीजिए। जैसे डेसिमल के बाद ये क्या है 3, और डेसिमल के जैसे डेसिमल के आगे वाला नंबर आगे लिख दीजिए और डेसिमल के पीछे वाला नंबर इस दशमलव के पीछे लिख दीजिए, घटा दीजिए। जिस तरह घटाते हैं सेम वही कंसेप्ट को रखना है। बस आपको याद रखना है दशमलव के पहले वाला नंबर हमेशा दशमलव के पहले वाले नंबर के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे। या और ये मान लीजिए दशमलव के बाद वाला जो नंबर होगा वो दशमलव वाला बाद वाले नंबरों के साथ जोड़ेगा या घटाएगा। तो जैसे मान लीजिए इसमें हमको घटाना है तो 4 में से 2 गया तो कितना 2, दशमलव का दशमलव, 7 में से 3 गया कितना होता है मेरा भाई 4, बस खत्म। यदि गुणा करना रहे तो देखिए जोड़ घटाना में तो थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन गुणा भाग में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसमें क्या करना है सिंपल सा 25 का 15 में गुणा कर दीजिए। जैसे आपसे मैं पूछूं 25 गुणे 15 कितना होता है, तब सिंपल से ऐसे करेंगे 25 गुणे 15, तो क्या करेंगे 5 पंचम 25 हो गया, हाथ में है 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, यहाँ पे 0, 5 के 5 और 2 के 2 हो गया मेरे भाई 5, 5 2 कितना हो गया 7, 3 हो गया। इतना करने के बाद से अब देखिए नंबर है वो डेसिमल कितने प्लेस पे है, तो डेसिमल इधर एक प्लेस पे है, इधर भी एक प्लेस पे, यानी कि एक यहाँ पे हमको डेसिमल दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, वो भी कितना एक एक प्लेस पे, तो एक प्लेस एक ये हो गया, एक प्लेस एक ये हो गया, कितना हो गया 2 प्लेस। कभी भी आपका गुणा का साइन हो और दशमलव के बाद से जितना नंबर लगा रहो आपको गुणा करना है, जैसे इसका इसमें गुणा करना है, देखिए दशमलव के बाद से इधर एक नंबर है, इधर एक नंबर है, तो 2 नंबर के बाद से जो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा दशमलव के पीछे से 2 नंबर के बाद से हम लोग लगा देंगे, यही हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर आएगा मेरा भाई। और उसी तरह मान लीजिए इसमें हमको देखना है डिवाइड करना है, तो सिंपल सा आप 30 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा भाई 15। अब हमको देखना है कि डेसिमल कब लगेगा, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, इधर देखिए भाग है, इधर मैं देखूंगा कोनो दशमलव नहीं है, इधर है, यानी कि एक नंबर के बाद से डेसिमल एक ही डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल के बाद से हमको एक ही सिर्फ डिजिट दिख रहा है 0, तो सिंपल सा क्या होगा मेरे भाई, यानी पीछे से आप एक ही अंक पर लगा, एक अंक के पहले लगा देंगे, एक अंक के पहले लगा देंगे, यानी कि 1/1.5 इसका हम लोग का आंसर होगा मेरा। जो हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है डेसिमल फ्रैक्शन के बेस पे, वो कह रहा है कन्वर्ट 0.34 इनटू फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि दशमलव के रूप में हमको नंबर दिया, इसको हमको सिंपल सा भिन्न के रूप में चेंज करना है। देखिए सिंपल सा आप क्या करिए 0.34 को आपको जो नंबर दिख रहा है इसको लिख लीजिए, तो 3.4, और ये दशमलव के बाद से आपको देखिए नीचे फ्रैक्शन में क्या करना है 1 लिख के कितना है 1 2 2 0 लिख देना है, बस खत्म। यानी कि दशमलव के बाद से जितना डिजिट है आपका नंबर है, जितने प्लेस तक डिजिट है उतना 0 लिख देना है। देखिए जैसे क्या था यहाँ पे हम लोग का 0.34 था, तो आप इसको पॉइंट को यानी कि इसको भूल जाइए कि हम लोग का डेसिमल, सिंपल सा आप ये नंबर रखिए और नंबर के नीचे देखिए 1 लिख दीजिए, यानी कि हर में क्या हमको लिखना है 1 लिख देना है। 1 के बाद से देखेंगे दशमलव के बाद से कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी कि कितना है 2 प्लेस तक ले हम लोग का ये डेसिमल नंबर है, तो 2 प्लेस मतलब 2 को 0 लिख दीजिए, बस खत्म। और ऑप्शन में देखिए कहीं है नहीं है तो कोई बात नहीं, देखिए अभी ये कटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, तो 2 से कटेगा कितना बार में 2 के 2, एक कैरी गया तो 14 14 यानी कि 7 17 बार में 7 दूनी 14,
तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया 50 हो गया, यानी कि 17/50 इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम 3/10 + 5/100 + 8/100 इन डेसिमल फॉर्म। यानी कि जो हम लोग को नंबर दिया है इसको हमको किस में चेंज करना है मेरे भाई, दशमलव के रूप में। यहाँ पे हम लोग का 8 यहाँ पे थाउजेंड्स रहेगा, ठीक। तो अभी मैं आपको पीछे बताया था जैसे कि 0.34 इसको हमको ये दशमलव के रूप में था, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना था। तो सिंपल से जो नंबर आपको दिख रहा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का 0.34 लिख रहा है, तो देखिए इधर नंबर के बाद से आप कितना जीरो लगाएंगे कोनो फर्क नहीं होता, इसको खत्म कर दीजिए। और नीचे बटे के रूप में इन्हें लिखना है तो बटा लगा दीजिए, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में। और देखिए दशमलव के बाद से को डिजिट है, पहले तो एक लिख दीजिए, को डिजिट है 1 2 यानी कि 2 को जीरो लगा दीजिए, बस खत्म। ये तो हम लोग का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब हम लोग डेसिमल्स के फॉर्म में रहे और बोले कि फ्रैक्शन के रूप में चेंज करें। बट वही फ्रैक्शन के रूप में रहे तो आप बोले डेसिमल्स के रूप में क्या करना है, तो सिंपल से मान लीजिए 34/100 रहे तो हम उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0.34 लिख देंगे, बस खत्म। इसको हटा के 3.10 को लिखना है तो क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, प्लस को प्लस कर दीजिए। और 5/100 को कैसे लिखेंगे 0.05। यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट इसलिए लगा क्योंकि देखिए नीचे फ्रैक्शन में 2 को जीरो, यहाँ पे एक ही को जीरो था तो सिर्फ दशमलव के बाद में 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 2 को जीरो था तो एक तो जीरो हमको अपने पास लगाना है तब ना 5 लिखेंगे, फिर प्लस कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग का 0.008 होगा क्योंकि देखिए 3 जीरो है, यानी कि दशमलव के बाद से 3 नंबर होना चाहिए। अब सबको जोड़ दीजिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 0.3 हो गया और 0.05 हो गया और 0.008 होगा। मैं बताया था कि फ्रैक्शन की जो आपका ये राइट लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो फ्रैक्शन का जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन के बाद से नंबर को रख के जोड़ी, राइट हैंड साइड जोड़ी। यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन के बाद से आप किसी भी नंबर में जीरो लगाएंगे तो कोई डेसिमल्स के फॉर्म में कोई भी नंबर है उसके बाद से आप जीरो लगाएंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो सिंपल से जोड़ दीजिए, 8 का 8 हो गया, 5 के 5 हो गया, 3 के 3 हो गया, 0.358। तो देखेंगे कहीं 0.358 है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई ESGMI सेकंड इलाहाबाद 2011 का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है, भिन्न में दे दिया जाएगा 1/5 का आएगा, परसेंटेज में इसको चेंज करिए। तो सिंपल से मेरा कुछ नहीं करना है, आपको 1/5 लिख देना है, आप परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देना है। देखिए 100 से आप कट रहा है तो काट दीजिए, कितने बार में 20 बार में, यहाँ पे 20 हो गया। और लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो परसेंट लगा देना है। यानी कि 1/5 के साथ जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दे और कहे कि उसको परसेंट में चेंज करिए तो सिंपल सा उस फ्रैक्शन में भिन्न में 100 से गुणा करके परसेंट का साइन लगा देना, जैसे मैं यहाँ पे किया। अब देखिए उसी का उल्टा, यदि आपको परसेंट दे दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसका फ्रैक्शन बताइए, तो देखिए इस परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि बटे में 100 मेरे भाई। आप हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी भी नंबर के साथ परसेंट लगा रहे तो उसका मतलब होता है मेरे भाई वो गुणा हुआ है 1/100 के साथ। तो आप इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे भाई, 5/100 हो गया। तो 5/100 अब कटेगा तो काट देंगे, तो 5 के 5 यानी कि 1/20। 1/20 हम लोग का फ्रैक्शन के रूप में आ गया। के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मेरा भाई कंपैरिजन फ्रैक्शन से, मतलब आपको 2 3 4 को भिन्न दे देगा और कहेगा कि इसमें से सबसे बड़ा क्या है। आपसे यह कह देगा घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी कि जब कभी भी आपको 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शनों का कंपैरिजन करना रहे तो कैसे करिएगा जाएगा मेरे भाई, तो सिंपल सा आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 16 का गुणा 5 में, 11 गुणा 2 में। तो 16 25 कितना होता है मेरे भाई, 16 25 80 होता है और उसके बाद से 11 दूनी 22 होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है, यानी कि 80 बड़ा है, यानी कि 5/11। तो इसका मतलब 5/11 जो है ग्रेटर देन है 2/16 का। तो इस तरह का जितने भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन रहे मेरे भाई, इस मेथड से आप सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि उसमें से सबसे बड़ा भिन्न मतलब दिए गए संख्या दिए गए भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है।